हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व संहिता की धारा 53 से 56 तक देखेंगे। इसमें अधिकारियों को मामला स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है। राजस्व प्रशासन में न्याय और न्याय प्रणाली की दक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन को प्रकरणों के स्थानांतरण, समेकन, कंडीशनली उपस्थिति और कार्यवाही की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय की गई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 53 से 56 तक इन्हीं पहलों को संबंधित है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है एक ही प्रकृति के प्रकरण एक ही अधिकारी द्वारा देखे जाएंगे और पक्षकारों को सुनवाई का पूरा अवसर मिले और न्यायिक प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित हो। धारा 53 सरकार और अन्य अधिकारी को मामलों में स्थानांतरित करने की शक्ति। इस धारा में अंतर्गत राज्य सरकार, भू अभिलेख निदेशक और आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे सभी गैर न्यायिक मामले जिनका संबंध किसी भू सुधार या बंदोबस्ती से न हो, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त भूमंडल बंदोबस्त आयुक्त और अभिलेख निदेशक को न्यायिक और बंदोबस्त संबंधी मामलों को भी एक राजस्व न्यायालय या अधिकारी के से दूसरे के पास स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी जिले के तहसीलदार के पास भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से संबंधित मामला चल रहा है, लेकिन कार्यभार अधिक होने के कारण वह समय से निर्णय नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में आयुक्त इस मामले को किसी अन्य सक्षम तहसीलदार को स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि उस व्यक्ति को न्याय शीघ्रता से मिल सके। उसके बाद धारा 54 अधीनस्थ अधिकारी को बीच मामले को भेजने और वापस लेने की शक्ति। यह धारा विभिन्न स्तर के अधिकारियों जैसे आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, भू अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी को यह शक्ति देती है कि वे किसी भी मामले या मामलों के समूह को अपने रिकॉर्ड से किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच या निर्णय हेतु सौंप सकते हैं। उन्हें यह अधिकार भी है कि वे ऐसे मामलों को वापस लेकर स्वयं निर्णय लें या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को भेजें। महत्वपूर्ण प्रावधान: यदि किसी अधीनस्थ अधिकारी के मामलों को जांचने एक रिपोर्ट तैयार की है और वह रिपोर्ट किसी उच्च अधिकारी के पास निर्णय हेतु भेजी गई, तो वह अधिकारी अंतिम आदेश दिन इससे पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। उदाहरण मान लीजिए जैसे कि उपखंड अधिकारी के समक्ष एक भूमि विवाद का मामला लंबित है। वह इस जांच हेतु अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार को देता है। नायब तहसीलदार अपनी रिपोर्ट बनाकर उपखंड अधिकारी को भेजता है। अब उपखंड अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अंतिम आदेश देने से पहले दोनों पक्षों को सुने। उसके बाद धारा 55 मामलों का समेकन। यह धारा कहती है यदि एक या एक से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं जिसमें मुख्य रूप से एक जैसे प्रश्नों का निर्णय किया जाना है और एक ही कारण पर आधारित है, तो ऐसे मामलों को एक न्यायालय में समेकित कर एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित पक्ष आवेदन कर सकते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि कौन सा न्यायालय इन मामले को सुनेगा और एक ही निर्णय देगा। उदाहरण जैसे मान लीजिए एक ही गांव के 3 किसानों ने भूमि रिकॉर्ड की गड़बड़ी की शिकायत अलग अलग तहसीलदारों के समक्ष की है। सभी मामलों में तथ्य समान है, जैसे कि भूमि का नक्शा गलत दर्ज होना। ऐसे इन मामलों को एक जगह पर स्थानांतरित करके एक साथ निपटाया जा सकता है ताकि समय और संसाधनों की बचत हो और निर्णयों में विरोधाभास न हो। धारा 56 उपस्थिति और आवेदन कौन कर सकता है। इस धारा के तहत यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित तरीकों से उपस्थित हो सकता है या आवेदन दे सकता है: स्वयं व्यक्तिगत रूप से, किसी मान्यता प्राप्त एजेंट के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से उस न्यायालय या अधिकारी के समक्ष कार्य करने में सक्षम हो। लेकिन यदि न्यायालय या अधिकारी चाहे
कि किसी भी पक्षकार को चाहे उसके एजेंट या वकील नियुक्त किया हो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि रामलाल नाम का कोई किसान है, अपने खेत में सीमांकन को लेकर तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज करवाई है। रामलाल और से उसका बेटा जो एजेंट है उपस्थित होता है, लेकिन यदि तहसीलदार को लगता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रामलाल की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है तो उसे बुला सकता है। जैसे कि उसे अगर कह दिया जाए कि आपको फिजिकल रूप से उपस्थिति होना है तो आप उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद पूर्व की धाराओं से संबंध। इस अध्याय की धाराएं विशेष रूप से धारा 53-54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के पहले के प्रावधानों जैसे कि धारा 51 न्यायालय कहाँ लगाया जाए, धारा 52 भूमि पर जाकर जांच करने की शक्ति से जुड़ी हुई है। धारा 51 में कहा गया है कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकता है, और धारा 52 में उसे भूमि पर जाकर निरीक्षण और सीमांकन की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि कोई मामला तहसीलदार से कलेक्टर को स्थानांतरित होता है तो कलेक्टर अपने क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त स्थान पर सुनवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर भूमि पर जाकर जांच भी कर सकता है। राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 53 से 50 तक की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि राजस्व से संबंधित मामलों में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम, तर्कसंगत और निष्पक्ष हो, और एक जैसे मामलों का समेकन हो, और सक्षम अधिकारी को स्थानांतरण और व्यक्तिगत अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्रवाई की अनुमति है। ये सभी प्रावधान राजस्व न्याय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य न केवल न्यायिक दक्षता को बढ़ाना है बल्कि पक्षकारों को समय और प्रभावी न्याय दिलाना भी है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक और शेयर करें, और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।